तो गैस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबके आज की मेरे नई वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए सोलो लिविंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 56 का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सू उस डायमेंशनल वर्ल्ड में होता है और वो अमरूद के साथ अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। तभी सू बोलता है 98, 99 और 100। तभी में दिखाया जाता है कि सू अमरूद को अपने ऊपर बैठा के सिटअप्स कर रहा होता है और उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। तभी उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, एक फॉर्मिडेबल कॉम्बैट वॉरियर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग आज ही कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड मिला है। आप उसे अभी भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। तभी जो मुँह था वो बोलता है जो स्टार्टिंग का डेज था उस टाइम सुबह काफी ज्यादा स्ट्रगल करता था मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली अब सुबह मेरी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है और अपने आप ही कर सकता है बिना किसी चीज के हेल्प के। तभी हमें देखा जाता है सुबह फर्श पे लेटा होता है और जो जमीन है वो काफी ज्यादा डैमेज होता है और पूरा क्रैक से भरा होता है और उसी के बगल में आइसल और ग्रे भी होते हैं खड़े। तभी सुबह उठते हुए और अपने कंधे को ठीक करते हुए बोलता है इस समय जो मेरा कंधा है वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है और मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो। उसके बाद वो बोलता है अमो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी सू अपने इन्वेंटरी से एक हीलिंग पोर्शन निकालता है और उसे पीने लगता है और सू को देखते हुए आइसल अपने मन में सोचती है ये यंग मोनार्क है। जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे उस समय से अभी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, इनका बॉडी और इनका माना ही नहीं बल्कि ये पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। तभी सू वहाँ से खड़े होते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे बाहर अर्थ पे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। सी यू लेटर गाइस। इसको सुन के ग्रे और आइसल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी आइसल सो से बोलते हैं यंग मोनार्क क्या तुम अभी जा रहे हो? और ग्रे भी वहाँ पे भौंकता है। तभी सो बोलता है हाँ अभी से और कुछ और दिन मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी से जितने भी फील्ड टाइप डंजन्स है उसे क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। तभी आइसल चिल्ला के बोलती है फील्ड टाइप डंजन्स। तभी सो बोलता है हाँ जो हायर अप्स है हंटर एसोसिएशन के, मैंने उनसे कल ही बात की है और उन्हें सब चीज समझा दिया है। अगर हमें स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है तो हमें जितने भी फील्ड टाइप डंजन्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके लिए मुझे उन सभी की हेल्प चाहिए। तभी सू आगे उसी बात में ऐड करते हुए बोलता है जो जितने भी हायर अप थे ना वो इसके लिए आसानी से रेडी नहीं होने वाले थे, इसलिए मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा, एक कंडीशन रखा और उनकी कॉपरेशन को पा लिया है। इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा अपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। जो आइसल है और ग्रे है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम हमें भी बुलाने वाले हो ना अपनी हेल्प करने के लिए। तभी जो ग्रे है वो भी भौंकता है। तभी सो बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी सो बोलता है हाँ मैं समझ गया और वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अगर मुझे तुम सभी की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जिसको सुन के आइसल काफी ज्यादा स्टन हो जाती है और वो बोलती है यंग मोनार्क और हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड थे। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक फील्ड टाइप डंजन का सीन दिखाया जाता है जो कि डे रंग का होता है, जिसका नाम होता है काक्सन फील्ड, जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स खड़े होते हैं। और जो हंटर मीहो वो बोलती है कि जो हमारे गिल्ड मास्टर वो खेल कर सोच क्या रहे हैं, उन्होंने जो भी जितने भी फील्ड टाइप डंजन्स हैं उसके ओनरशिप को बस एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर सौंप दिया है, ये जानते हुए भी कि जो फील्ड टाइप डंजन्स है उनसे हमारी अर्निंग कितनी ज्यादा होती है। तभी मीहो के पीछे एक ए रैंक का हंटर खड़ा होता है जो कि बोलता है आखिरकार ये संगसुओ है कौन? तभी मीहो बोलती है ऐसा नहीं है, जो सुआ है उसने हमें ए रैंकर्स और उससे भी हायर पार्टिसिपेंट्स को यहाँ बुलाया है इस डी रैंक के फील्ड टाइप डंजन्स को क्लियर करने के लिए, बल्कि उसने हमें यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि यहाँ पे जितने भी खाली पोजीशन है उसको वो फुलफिल कर सके। तभी उसके बगल में जो ए रैंक हंटर है तो बोलता है मैं उससे काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि इस ए रैंक हंटर का नाम संग गीवन होता है जो कि हंटर्स गिल्ड से बिलोंग करता है और वही ए रैंक हंटर बोलता है एक हंटर जो कि स्ट्राइक कर सकता है, माइन कर सकता है और जितने भी रिसोर्सेस है उसको निकाल सकता है अकेले ही। इस सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस है। तभी मैं अपने मन में सोचती है कि जो फादर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज है उसको काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तभी वो ए रैंक का हंटर अपने मन में बोलता है एक हंटर जो कि लेवल अप कर सकता है। चलो देखते हैं जो गिल्ड मास्टर चो है क्या उन्होंने सच बोला था या फिर नहीं। और फिर हमें एपोस्टल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कुछ ऐसा रहा होता है। तभी वहाँ पे सडनली उस डंजन के अंदर एक अर्थक्वेक आता है जिसको देख के मीहो और वो ए रैंक का हंटर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं वो दोनों क्या ऐसा भी हो सकता है? उसे अंदर गए हुए 1 घंटे भी नहीं हुआ है और उसने उससे पहले ही उस डंजन को क्लियर कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुहो उस डंजन से बाहर आ रहा होता है और उसके पीछे काफी ज्यादा शैडो सोल्जर्स होते हैं जो कि कुछ कैरी करके वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। तभी सुहो बोलता है ऐसा लगता है उन्हें तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करने के लिए छोड़ दिया,
जो बॉस है उसे मैंने तो काफी पहले मार दिया था, पर जो भी रिसोर्सेस हैं और एसेंस स्टोन्स है उनको माइन करने और यहाँ तक लाने में मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तभी हमें दिखाया जाता कि जो शैडो सोल्जर्स हैं वो एसेंस स्टोन्स और फिर बाकी के रिसोर्सेज को यहाँ पे ला रहे होते हैं। फिर सोलो ऑन हंटर से बोलता है कि मुझे अभी 3 और प्लेसेस में जाना है और 3 और फील्ड टाइप डंजन्स को क्लियर करना है। तभी जो बाकी के ए रैंक के एंटर्स होते हैं उस मन में सोचते हैं, हालांकि ये एक डी रैंक का डंजन है, बट इसने 1 घंटे के अंदर ही इस पूरे डंजन को क्लियर कर दिया और इसे पूरा माइन कर लिया। आखिरकार ये है कौन? तभी मैं दिखाया जाता है कि जो एप्पल स्टाइल अपने मन में कुछ सोच रहा है शो को देखते हुए। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो चेयरमैन है वो हंटर लिम, हंटर चोई और हंटर बिग के साथ कहीं चल के जा रहे होते हैं। तभी जो हंटर चोई है वो बोलता है जो फील्ड टाइप डंजन्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना कि सचमुच में एक राइट डिसीजन था। जो फील्ड टाइप डंजन्स है वो एक एंडलेस फैक्ट्री है, एसेंस स्टोन और फिर जो मटेरियल्स आता है मैजिक बीट से उसका। तभी हंटर बिग हंटर चोई के कंधे के ऊपर हाथ रखता रहो, उससे बोलता है सचमुच में तब काफी ज्यादा ग्रेडी हो मास्टर चोई। अगर जो इथारियम के एपोस्टाइल्स है उसने अर्थ के ऊपर इन्वेट किया और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जो फील्ड टाइप डंजन्स है और जो जितना भी मनी है उन सभी का कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तभी हंटर चोई बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, किसे पता था कि जो पर्सन है जिसने कि सारे फील्ड टाइप डंजन्स को रिमूव करने का रिकमेंड किया था वो सबसे ज़्यादा फील्ड टाइप डंजन्स को पोजेस करता है। और हमें दिखाया जाता है वो सब हंटर लिम की बात कर रहे होते हैं और फिर वो हंटर्स बोलते हैं इसे सचमुच में हंटर लिम के बारे में बुरा लग रहा है। तभी हंटर लिम है वो बोलता है जो सुहा उसने हमें बताया था कि जो स्टार बॉर्डर का केस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फील्ड टाइप डंजन से। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो कि ली मिन सिंह के साथ हुई थी। तभी जो चेयरमैन जो है वो बोलता है अगर बाई चांस जो आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स हैं वो भी उसी तरह के हुए जो जिस तरह के मॉन्स्टर्स हमारे पास्ट लाइफ में थे वो मोनार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं सिंपल करूँ कन्वर्सेशन को और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रोस्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क और मोनार्क ऑफ प्लेग के बारे में बात कर रहे थे। क्या हम उन चीज़ों के बारे में कुछ कर सकेंगे उस टाइम पे? जिसको सुन के हंटर बिग थोड़ा सा सैड हो जाता। तभी उन सभी को रोकते हुए जो चेयरमैन है उन सभी से बोलते हैं तुम सभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो इसके बारे में, तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी जो हंटर्स होते हैं वो बोलते हैं चेयरमैन चोई। तभी जो हंटर्स है वो बोलते हैं चेयरमैन। तभी चेयरमैन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें ये अच्छे से पता होगा कि जो इन्वेडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और पावरफुल है। अगर हम चाहें तब भी हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके आगे, तो हमें इन सभी चीज़ों को सो के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सो इन सभी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तभी चेयरमैन अपने मन में सोचता है अगर हम जो ओनरशिप है फील्ड टाइप बिजनेस का उसे डिसकंटिन्यू कर दें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अदर्स गिल्ड्स होंगे जो कि इसको अपोज करेंगे। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि यस्टरडे का होता है जब सुबह उन सभी स्टैंक हंटर से और चेयरमैन से अपने प्लान को डिस्कस कर रहा होता है। तभी जो हंटर चोई है वो उस पास्ट सीन में बोलता है जो हंटर मियो है और पार्ट डोजिन है जिन्होंने पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज को रीगेन नहीं किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उस बातों पे बिलीव करेंगे जो आउटर स्पेस के इन्वेजन है उस बातों पे बिलीव भी करेंगे। उन्हें परसुएट करना, उन्हें समझाना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। जिसको सुन के वहाँ पे बाकी के भी हंटर्स इसके बारे में थोड़ा चिंता कर रहे होते हैं। तभी जो चेयरमैन है वो उन सभी से बोलता है एक वे है जिससे कि हम उन सभी हंटर्स को परसुएट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर चेयरमैन बोलता है जो नेशनल लेवल हंटर्स हैं जैसे कि थॉमस हेनरी जो कि यूएस से बिलोंग करता है, जो ली जिनजुंग है जो चाइना से बिलोंग करता है और सिद्धार्थ बच्चन जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, वो सभी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर हाउस है और काफ़ी सारे हंटर्स ऐसे हैं जो उनके पावर की वजह से उनकी सारी बातों को मानते हैं। अगर सो एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से सो के पावर्स की वजह से वो बाकी हंटर्स को भी परसुएट कर सकता है। तभी सो नेशनल लेवल सब बोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है इस चीज़ को लेकर के। और वो इसलिए हैरान नहीं क्योंकि उसे एक नेशनल लेवल पावर हाउस बनना है, बल्कि वो इसलिए हैरान है क्योंकि उसे एक नेशनल लेवल पावर हाउस 1 महीने के अंदर ही बनना है। तभी सो बोलता है मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा जो कि किसी भी अदर हंटर्स को इजीली परसुएट कर सके, उन्हें मना सके। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तभी जो चेयरमैन है वो एक गेट की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि जो अभी हमारी बैटल होने वाली है हमें उस पर फोकस करना चाहिए शो के ग्रोथ के लिए। तभी जो चेयरमैन है वो उस गेट को ओपन करते हैं और बाकी के रैंक हंटर भी उसी के अंदर जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस गेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्ड के गिल्ड लीडर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं चेयरमैन से क्योंकि उन्होंने जो फील्ड टाइप डंजन है उसकी ओनरशिप को ख़त्म कर दिया है। और जो बैटल से मतलब था चेयरमैन का वो ये था कि
जो फील्ड टाइप डंजन्स है जो कि उन्होंने ओनरशिप खत्म कर दिया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से हैं। अब हमें उन सभी को समझाना होगा। उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक वे में फील्ड टाइप डंजन्स को क्लियर करा होता है और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारा होता है। उस डंजन को क्लियर करके वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। तभी जो ए रैंक का हंटर था वो बोलता है, हंटर मियो क्या मेरी आंखें सचमुच में काम कर रही है? तभी हंटर मियो बोलती है, अरे वो तो मेरा लाइन था। फिर वो ए रैंक हंटर उसे कंटिन्यू करते हुए बोलता, उस 2 दिन के अंदर ही जो सुहो है उसने 2 डी रैंक के फील्ड टाइप डंजन को, 4 सी रैंक और फिर 2 बी रैंक के फील्ड टाइप डंजन को क्लियर कर चुका है और उसकी माइनिंग को भी फिनिश कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सुहो है उसने ये सब अपने ही दम पे किया है। ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और फिर वो बोलता है, मैं ये देख सकता हूँ कि जो सुहो जैसे जैसे वो डंजन को क्लियर कर रहा है वैसे वैसे सुहो का जो माना लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। सचमुच में यहाँ एक हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। तभी सुहो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, माना को मेजर करने का जो मीटर है वो MP है। मैं ये फील कर सकता हूँ जैसे जैसे मेरा माना लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो शैडो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रहा है मेरे लिए उसको यूज़ कर। तभी भी सुहो के बगल से निकलते हुए बोलता है, यंग मोनार्क क्या मैं आपकी एक हेल्प कर सकता? जिसको सुन के सुहो हैरान होता है। फिर बीरू बोलता है, मुझे आपका परमिशन चाहिए आपका माना और आपके पीछे जो एक एस रैंक हंटर है आईब्रोस वाला उसके माना को कंपेयर करने के लिए। तभी सुहो बोलता है, नहीं बीरू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सुन के बीरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर सुहो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले पता है कि इसके मानो पावर काफ़ी ज़्यादा है। और फिर सुहो अपने मानो को रिलीज़ करता है और सुहो अपने मानो को पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक पोस्टर है वो सुहो की तरफ ही देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि सुहो सारे फील्ड टाइप डंजन फिनिश कर रहा है। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सुहो का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे सुहो काफ़ी टाइम बाद आया होता है और वो देखता है कि उसके घर के गेट के सामने किसी के जूते खुले हुए हैं जिसको देखकर सुहो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी सुहो अपने घर के अंदर एंटर करता है, देखता है कि उसके घर के अंदर जो सोफा है उसके ऊपर एक हंटर बैठा हुआ है और वो हंटर बोलता है, ये कितना सेम का बात है, अगर यहाँ पे तुम्हारी फैमिली तुमसे पहले आई होती तो मैं उन्हें वही पेन देने का प्लानिंग कर रहा था जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। सुहो तो तुम फाइनली आ चुके हो। और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि वोंग टॉनसुक होता है जो कि पास्ट लाइफ में ग्रेट था और वो एक एस रैंक का विलन है इस लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखा होता है। और फिर वो उस फोटो फ्रेम को नीचे गिरा देता है जो कि नीचे गिर के टूट जाती है और यहीं पे एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस लेटर, हैव अ नाइस डे।